ये रास्ता ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ है कि आप जब अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो जो चींटियां नहीं होती, कीड़ियां, बड़े बड़े कीड़े, वो आपके मुंह से निकलकर नाक से बाहर निकल रहे हैं, नाक से जाके मुंह से बाहर निकल रहे हैं। इस कदर महम है अल्लाह की इबादत। मैं उस दिन मर जावा ख्वाजा साहब की निस्बत से मैं ख्वाजा साहब की आपको बात बताता चला। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे, अपने मुरीदों को दर्स देते थे। तो एक हिंदू पंडित, उसका जो लतीफा नफ्स है ना, वो बेदार था। लतीफा नफ्स बेदार था उसका। अब वो क्या देखता है, जब ख्वाजा साहब की बारगाह में आया तो ये देख रहा है कि सरकार के कल्ब के इर्द गिर्द नूर ही नूर। सुभान अल्लाह। जब उसने आपके कल्ब के इर्द गिर्द नजर मारी तो हर तरफ नूर ही नूर। लेकिन वो उस नूर में क्या देखता है, तो ये देखने लगा कि हर तरफ नूर ही नूर है, लेकिन इस नूर में एक बारीक सा काला नुक्ता नजर आ रहा है। तो आपके मेंबर के चारों तरफ तो इस तरह घूमा, घूम के फिर बैठ गया, फिर गौर करने लगा तो आपके कल्ब पे उसे वो नुक्ता अभी भी नजर आ रहा है। सिर्फ नुक्ता एक नजर आ रहा काला, बाकी सब नूरी नूरी था। तो सरकार फरमाने लगी, क्या देखते हो? कहने के सरकार बड़ी जलवागरी है, बेपना नूर नूर है, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही कि इस नूर में काला नुक्ता कहां से आया। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर तू अभी कलमा पढ़ लेना तो ये नुक्ता खत्म हो जाएगा। तू कलमा पढ़ लेगा तो ये नुक्ता अभी खत्म हो जाएगा। तो उसने फिर कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब दोबारा देखा उसने तो वो नुक्ता मिट गया। तो पूछने लगा, सरकार ये क्या मामला है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दरअसल हमारे जो दिल का घर है वो एक आईना है। तो इसमें सामने वाले को अपना अक्स नजर आता है। दरअसल जब तक तू कलमा नहीं पढ़ना था ना, तब तक तू उस काले नुक्ते की जगह नजर आ रहा था अपने आप को, बाकी हर तरफ तुझे नूर नजर आ रहा था। जैसे ही तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ा, वो जो कालम थी वो तेरी दूर हो गई और वो नूर में बदल गया। तो सरकार का जो कल्ब का नूर था मेरे भाई, वो ऐसा था कि सुभान अल्लाह, इतनी तजल्लियात कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने 90 लाख लोगों को मुसलमान किया। वो सिखलियां होती है ना, सिखली, उन्होंने घड़ा पकड़ा। तो घड़ा पकड़ कर अब वो क्या पढ़ रही है, वाहिगुरु वाहिगुरु। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा क्या पढ़ रही है? कहने की सरकार हम वाहिगुरु पढ़ रहे हैं। कहने की ये कौन है? कहने की ये हमारे गुरु जी हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं तुम्हें इस गुरु के गुरु का नाम ना बताता। जुगनिया कहने लगे, इसका भी कोई गुरु है? कहने लगे, हाँ, या वाहिद, या वाहिद। कहने लगे ये वली की बात ऐसी होती है कि एक दफा जुबान से निकाल दिया
वो सीधा नजर से उतर कर दिल में उतरता है और कल उसी टाइम पे वो मुसलमान हो जाता है। अब वो जो थी औरतें जहां जहां से गुजरती गई ये कहते हुए कि या वाहिद या वाहिद या वाहिद या वाहिद, जो जिस इलाके से जिस गांव से हर इंसान की जुबान पे कलमा हक जारी है। ये शान है, ये शान है वली अल्लाह। हजरत हक बाबू रहमतुल्लाह अलैह एक दर्द के नीचे आराम फरमा, दो चार मुशरिक लोग आए तो उन्होंने बड़ी, आप सो रहे थे तो आपसे बड़ी बेअदबी की, पाँव लगाकर पूछा अपना कि ये रास्ता किस तरफ जाता है। तो हम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये रास्ता ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ है। जब इल्लल्लाह कहा ना तो उन मुशरिकों के दिल मैं कहता हूं पिघल भी गए और कलमा हक के दिलों पे जारी भी हो गया और वो मुसलमान भी हो गया। और इसी तरह हजरत साबिर पिया मखदूम अली अहमद साबिर, उनकी बात बताऊं मैं आपको। आप एक दफा ऐसा था कि दरख्त पे लटके हुए थे आप और इबादत जारी थी। इबादत में इस कदर मगन थे आप, इस कदर महब थे आप, हजरत साबिर पिया मखदूम अली अहमद साबिर जो इंडिया में है, कि आप जब अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो जो चियोटे नहीं होते कीड़ियां, बड़े बड़े कीड़े, वो आपके मुंह से निकलकर नाक से बाहर निकल रहे हैं, नाक से जाके मुंह से बाहर निकल रहे हैं। इस कदर महब है अल्लाह की इबादत। अल्लाह अकबर। अब रात ऐसा हुआ कि वहां से बारात गुजर रही थी। क्या गुजर रही थी? अब कई बारात के आगे से ना बिल्ली रास्ता काटती। पहले के दौर में ऐसा होता था कि वो बिल्ली के रास्ता काटने को ना, काली बिल्ली के रास्ता काटने को कबूस समझते, लोग अपना रास्ता बदल दिया करते। तो कहीं वो बारात का रास्ता काटा बिल्ली ने, तो उन्होंने अपना रास्ता बदला तो वो रास्ता बदला। अब उस बारात में कुछ लोग ज़ईफ भी थे, उन्होंने देखा कि ये बंदा अल्लाह के जिक्र में महब है, इससे ज्यादा नेक बंदा कौन होगा, चलो इससे रास्ता पूछते हैं। अब आपसे अर्ज किया बुजुर्गों, हम रास्ता भूल गए, हमें रास्ता बता दो। नहीं जवाब आया। दोबारा बुजुर्गों आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लेकिन किसी को रास्ता बताना भी इबादत है। हम रास्ता भूल गए, हमें रास्ता बता दीजिए। आप उसी वक्त जो है नीचे उतरे, आपने फरमाया क्या हुआ? कहने के बुजुर्गों सलाम करके उन्होंने कहा कि बुजुर्गों हम रास्ता भूल गए, तो हमें आप रास्ता बता दीजिए। मखदूम अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया ठीक है, फिर अपनी आंखें बंद कर। पूरी बारात से कहा अपनी आंखें बंद कर लो जनाब। पूरी बारात को जो है ना हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी की पूरी बारात को मदीना शरीफ जो है ना वो पहुंचा। और वहां पर हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर में तशरीफ फरमा है। आपने फरमाया ऐसा खैरियत है, इतने सारे लोगों के साथ आए हैं। अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने मुझसे रास्ता पूछा था और मुझे आपके अलावा और कोई रास्ता याद नहीं। तो मुझे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता पूछा, मुझे आपके रास्ते इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो आप मुस्कुराते। तो बात यह है कि फिर
अब जब इतनी, वो कहते हैं ना सरकारों में अगर सरकार है तो सरकार नहीं, वो कहते हैं दरबारों में अगर दरबार है तो दरबार, और सबसे बड़ी अगर सरकार है तो सरकार है, इनसे बड़ी तो सरकार कोई। ठीक है, जाहिर सी बात है तमाम जहानों के वो पैगंबर है, हमारे प्यारे नबी हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो वलियों का ये हाल है, उससे लोग रास्ता पूछते थे, वो भाई अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता बताता कि भाई हमें तो यही रास्ता आता है, इस रास्ते के अलावा और हमें कोई रास्ता नहीं। तो मैंने समझाने के लिए ये वाकया सुनाया है आपको कि अल्लाह वालों के पास जाओगे वो हमेशा तौहीद की बात करेंगे, अल्लाह की बात करेंगे, अल्लाह के रसूल की बात करेंगे, कुरान की बात करेंगे। अब ये जितने भी बुजुर्गाने दिन हैं, जितने भी बड़े बड़े जितने भी बुजुर्गाने दिन हैं, हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, दाता अली हजमेरी कैबश रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, मियां मीर सरकार हैं, सखी से आवाज कलंदर हैं, वो अली शाह कलंदर हैं, राबिया बसरी कलंदर हैं, अब्दुल्ला शाह हाजी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जितने भी बड़े बड़े वली, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये तमाम के तमाम वली भाई रसूल पाक की आमद से, और मेरे तो नबी के घर का बच्चा बच्चा भी उनका है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये सारा करम, सारा फैज नबी के घराने से निकला है, और एक यही अल्लाह के नेक बंदे हैं जो सही मायनों में तौहीद का रास्ता बताते हैं, अल्लाह का रास्ता बताते हैं, अल्लाह के रसूल का रास्ता बताते हैं। इसलिए कहते हैं सूफी इकराम की महफिल के अंदर आके बैठना चाहिए, उनकी बात समझनी चाहिए, उनकी दुआ में शरीक होना चाहिए, उसमें बड़ी बरकतें, रिफतें, अज़मतें हैं। अल्लाह ताला बहरहाल हम सब पे अपना रहम व करम फरमाए, रब्बुल आलमीन। अब मुख्तसर सी बात कर दूं, हजरत गौस पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़ी निस्बत है, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो कहते हैं हकीकतों से आशना है कोई कोई, और कितना बड़ा मुकाम है पीराने पीर का, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा मुकाम अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया। तो हम उनके दर से मुंसलिक हैं, हमने उनके घर में अपना सर दिया, अपना हाथ दिया, इसलिए ताकि हम समझ सकें। अब एक बंदा आया किसी बुजुर्ग के पास, देखते साथ से यार बेकार जाओ यहाँ से, कहने लगा अगर बेकार हो तो आया होगा, हाँ मुझे कारआमद बना, बेकार ना होता तो क्यों आता? तो सरकार मैं तो निकम्मा हूँ, मैं तो कारआमद बनने के लिए आया हूँ, आप अपनी निगाह से मुझे कारआमद बना। तो ये अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ना मेरे भाई, ये अल्लाह के जिक्र में मशगूल होते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इनकी बात को कभी भी नहीं मोड़ता, ये याद रखना। तो जो अल्लाह के ज्यादा करीब होते हैं वली अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह का दोस्त। मैंने अभी आपको पहले क्या बताया कि अल्लाह को मानना, अल्लाह को जानना और अल्लाह को पहचानना, यह अलग अलग चीजें हैं। सभी मानते हैं, कोई नमाज पढ़ता कोई नहीं पढ़ता, भाई मानते हैं तो पूरी तो पढ़े ना कम से कम, इसको कहते हैं मानना। अच्छा दूसरे नंबर पे आ गए आपको जानना। जानते हैं, पता है हमारा रब है, लेकिन उस तरीके से पूरे अहकाम की पाबंदी नहीं कर पाते। एक होता है रब को पहचानना, ये वली अल्लाह वही लोग हैं जिन्होंने अपने रब को पहचाना और अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर आया किया, अपना जल्द, अपना करम, अपना फैज़ अल्लाह ने आया किया इनके ऊपर। तो बाबा जी जो रब को पहचानते हैं बात तो उन्हीं की है ना, ठीक है। वो देखो वो हाजिरी लाजमी लगाते,
ना नमाज की कमी, ठीक है, हर उस चीज की इन्होंने कमी कर दी जिसमें अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी हो। कोशिश हम लोगों की भी तकरीबन यही होना चाहिए, चलो दुनियादार है, पूरे तरीके से कोशिश भी करें कि यार जितना हम अल्लाह की जो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके तमाम जो सुन्नतें हैं, अगर हम उस पर अमल पूरा नहीं कर पा रहे, कम से कम कुछ अहकामों पर तो अमल करना शुरू करें, कम से कम नमाज ही पढ़ना, ताकि अल्लाह ताला हमारी जो है ना इस नमाज के तहत बख्शिश करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई लोग, बुजुर्गों का दर्द जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है। यहाँ से सिर्फ फैज़ और कर्म ही मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि मुरीद होने का मकसद ये होता है कि तुम जब मुरीद होते हो तो तुमने रब की तरफ जाने का इरादा किया होता है। मुरीद कहते उसे जो रब की तरफ जाने का इरादा करे, और पीर किसे कहते हैं? जो रब की राह खाए उसे पीर कहते हैं। वो वाला पीर नहीं, रात को 6 किलो मुर्गा है,